दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड नहीं पढ़ पाते, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और इसके साथ साथ इंग्लिश बोलना भी आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसका टाइटल है द ग्रीडी समोसा सेलर, यानी कहानी एक लालची समोसे वाले की, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा मोरल है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस स्टोरी का एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किस वर्ड को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद मैं हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूंगा और जो ग्रामर के रूल्स आएंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करता चलूंगा, ताकि कभी भी आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ना चाहें या इंग्लिश में बात करना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। वंस There was a man named राजू। Once यानी एक बार, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया है। वॉज का मतलब था, a man यानी एक आदमी, एक आदमी, तो एक आदमी था। नेम्ड का मतलब होता है नामक या नाम का, इसको नामक कह लें या नाम का कह लें, दोनों का सेम मीनिंग होगा, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, राजू, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम राजू था। ठीक है, तो वंस देयर वॉज अ मैन नेम्ड राजू। तो एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम राजू था। हु सोल्ड समोसाज इन अ स्मॉल टाउन। हु सोल्ड, हु यानी कि जो, सोल्ड देखिए सेल का मतलब होता है बेचना, सोल्ड का मतलब बेचता था या बेचा था, तो बेचता था, जो बेचता था। समोसाज यानी समोसा, तो जो समोसा बेचता था इन अ स्मॉल टाउन, इनका मतलब में आ यानी एक, स्मॉल का मतलब होता है छोटा या छोटे, टाउन का मतलब होता है नगर, तो वो एक छोटे से नगर में समोसा बेचा करता था। हु सोल्ड समोसाज इन अ स्मॉल टाउन, जो एक छोटे से नगर में समोसे की जिसकी दुकान थी, यानी जो समोसे बेचा करता था। इन द बिगिनिंग, अब इन द बिगिनिंग, इन का मतलब में, द बिगिनिंग यानी शुरुआत, ठीक है ना, या आरंभ कह लें या शुरुआत कह लें। तो शुरुआत में ही मेड, वह बनाता था, वह बनाता था। ही मेड वो बनाता था। देखिए मेक का मतलब होता है बनाना, कई जगह पे आपने देखा होगा वर्ड मेक, मेक का मतलब बनाना, और मेड का मतलब बनाता था या बनाया, तो ही मेड वो बनाता था टेस्टी समोसास। टेस्टी का मतलब हो गया स्वादिष्ट, स्वादिष्ट समोसास यानी कि समोसे, तो वो स्वादिष्ट समोसे बनाया करता था। इन द बिगनिंग ही मेड टेस्टी समोसास, तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में वो स्वादिष्ट समोसे बनाया करता था। यूजिंग फ्रेश पोटैटोज एंड गुड स्पाइसेस। यूजिंग उपयोग करता, ठीक है, यूजिंग यानी उपयोग करता, फ्रेश ताज़े, पोटैटोज यानी आलूओं का, तो ताज़े आलूओं का यूज़ करता, एंड गुड स्पाइसेस और अच्छे मसालों का, और अच्छे मसालों का, यानी वो मसाले भी अच्छे यूज़ करता था, और जो उसमें पोटैटोज़ वगैरह पड़ते थे वो भी बिल्कुल फ्रेश और ताज़े यूज़ करता था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा मोरल है इस स्टोरी का, कि पीपल लव्ड हिज समोसाज एंड केम फ्रॉम फार। पीपल यानी कि लोग, लव्ड पसंद करते थे, लव्ड पसंद करना भी होता है, तो लोग पसंद करते थे हिज समोसाज उसके समोसे, उसके समोसे, तो लोग उसके समोसे पसंद करते थे। एंड केम और आते थे, केम यानी आते थे और आते थे। फ्रॉम फार, फ्रॉम का मतलब से, फार का मतलब होता है दूर, तो लोग दूर से आते थे उसके पास समोसा खाने।
पीपल लव्ड हिज समोसाज एंड केम फ्रॉम फार। लोग उसके समोसे को पसंद करते थे और दूर से आते थे। केम का मतलब आए या आते थे। टू ईट देम, टू यानी को, ईट का मतलब होता है खाना, देम यानी उनको, यानी उन समोसे को, ठीक है। तो लोग दूर से आते थे उन समोसों को खाने के लिए। स्लोली राजू बिकेम ग्रीडी, स्लोली यानी धीरे धीरे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दोस्तों, धीरे धीरे राजू, जो राजू था, ठीक है, बिकेम, बिकेम का मतलब बन गया, राजू बन गया। राजू क्या बन गया? ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। राजू लालची बन गया। एंड वॉन्टेड टू अर्न मोर मनी, एंड वॉन्टेड और चाहता था, और वॉन्टेड का मतलब चाहता था और चाहता था, टू अर्न, टू यानी को, अर्न का मतलब कमाना, और वो कमाना चाहता था मोर मनी यानी अधिक पैसा, अधिक पैसा या अधिक धन, ठीक है। वो अधिक पैसा या अधिक धन कमाना चाहता था। तो उसने क्या किया दोस्तों? टू सेव मनी ही स्टार्टेड यूजिंग रोटेन पोटैटोज। देखिए क्या गड़बड़ उसने शुरू कर दी दोस्तों। अक्सर जो व्यापारी होते हैं, जो बिज़नेस करने वाले या कुछ बेचने वाले, इस तरह की गलतियां वो करते हैं कि जब उनका बिज़नेस पीक पर होता है, जब उनका बिज़नेस एक अच्छी सिचुएशन में, एक अच्छी परिस्थिति में आ जाता है, तो फिर वो ये सब काम शुरू कर देते हैं। टू सेव, टू यानी को, सेव का मतलब बचाना, सेव मीन्स क्या होता है? बचाना। मनी यानी पैसा, तो पैसे को बचाने के लिए ही यानी वह, स्टार्टेड शुरू किया, तो उसने शुरू किया, उसने क्या शुरू किया? यूजिंग उपयोग करना, यूजिंग उपयोग करना, रॉटेन, रॉटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ, सड़ा, पोटैटोज यानी आलू। तो उसने धीरे धीरे क्या किया? पैसे की बचत करने के लिए उसने सड़े आलू का इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड चीप ऑयल, और सस्ता तेल। और चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। चीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? चीप मीन्स होता है सस्ता, ऑयल कहते हैं तेल को, ठीक है ना। तो उसने सस्ता तेल शुरू किया। ही इवन यूज्ड ओल्ड डर्टी चटनी, ही यानी वह, इवन यहाँ तक, यूज्ड, यूज्ड का मतलब उपयोग की, तो उसने यहाँ तक की उपयोग की, ओल्ड यानी पुरानी, डर्टी गंदी, पुरानी गंदी चटनी, उसने यहाँ तक कि पुरानी और गंदी चटनी का उपयोग किया, इस्तेमाल किया। और अब देखिए इसका क्या नतीजा निकला दोस्तों। कभी भी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो इस स्टोरी से ये भी हमको सबक मिलता है कि आफ्टर ईटिंग हिज समोसास, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। ईटिंग यानी खाने के, खाने के, हिज समोसाज उसके समोसे, उसके समोसे, तो उसके समोसे खाने के बाद पीपल बिगेन टू फील स्टमक पेन, पीपल यानी लोग, बिगेन, बिगेन का मतलब शुरू हो गए, शुरू किए, टू फील महसूस करना, टू फील यानी महसूस करना, ठीक है ना। स्टमक पेन यानी पेट दर्द, पेट दर्द, लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गए। तो पीपल बिगेन टू फील स्टमक पेन कि लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया जैसे ही लोगों ने उस समोसे को खाया। वॉमिटिंग एंड बिकेम सिक, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ, ठीक है, उल्टियाँ हुई। एंड और बिकेम, बिकेम का मतलब बन गए या हो गए, बन गए या हो गए, क्या हो गए? सिक यानी कि बीमार। तो जिन लोगों ने खाया था समोसे वो बीमार हो गए। वन डे अ स्मॉल चाइल्ड बिकेम वेरी इल, एक दिन क्या होता है? एक दिन एक दिन एक छोटा, स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा, तो एक छोटा बच्चा, चाइल्ड मीन्स बच्चा, एक दिन छोटा बच्चा बन गया या हो गया वेरी इल, बहुत बीमार। क्या हो गया? बहुत बीमार हो गया वो बच्चा। अब देखिए इसके नतीजे में क्या होगा दोस्तों। तो एक दिन क्या होता है कि एक बच्चा जिसने समोसे खाए थे वो बहुत बीमार हो जाता है।
आफ्टर ईटिंग राजू समोसास। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, ईटिंग यानी खाने के, राजूज यानी राजू का, समोसास समोसा। तो राजू का समोसा खाने के बाद वो बच्चा बहुत बीमार हो गया। द पीपल कंप्लेंड एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट केम टू चेक। द पीपल यानी कि जो लोग थे उन्होंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट का मतलब शिकायत की, ठीक है, शिकायत की। लोगों ने कहा शिकायत की। देखिए कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, लेकिन कंप्लेंड है तो इट मीन्स शिकायत कर दी, लोगों ने शिकायत कर दी। एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट, और द हेल्थ यानी स्वास्थ्य, डिपार्टमेंट कहते हैं विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग केम का मतलब आया, स्वास्थ्य विभाग आया। टू चेक, टू यानी को, चेक का मतलब होता है जांचना, तो जांचने के लिए स्वास्थ्य विभाग आया। स्वास्थ्य विभाग चेक करने के लिए आया। क्या चेक करने के लिए आया कि क्या क्वालिटी और कैसी क्वालिटी का वो समोसा बना रहा है। यानी कि दे यानी कि वे फाउंड, वे पाए। फाउंड का मतलब पाए। देखिए फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या पाना, और जब फाउंड आ गया, फाउंड का मतलब उन्हें मिल गया, उन्होंने पाया कि एवरीथिंग यानी सब कुछ, सब कुछ रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, सब कुछ गलत था। इन हिज किचन, इनका मतलब में हिज यानी उसके, किचन यानी रसोई, तो उसके रसोई में सब कुछ गड़बड़ था। मतलब एक गड़बड़ नहीं थी, लगभग सारी चीज़ें गड़बड़ थी उसके रसोई में। हिज शॉप वॉज क्लोज्ड, हिज शॉप वॉज क्लोज्ड, उसकी जो शॉप थी, उसकी जो शॉप यानी उसकी जो दुकान थी, उसकी दुकान, वॉज का मतलब थी, क्लोज्ड का मतलब बंद, तो उसकी दुकान बंद हुई। एंड ही हैड टू पे बिग फाइन, और ही हैड टू यानी उसे, हैड टू पे देना पड़ा, देना पड़ गया, देना पड़ गया, उसे देना पड़ गया। अ बिग फाइन एक बड़ा, एक बड़ा जुर्माना। फाइन का मतलब क्या होता है जुर्माना, फाइन मीन्स जुर्माना, तो उसे एक बड़ा जुर्माना अदा करना पड़ गया क्योंकि उसने लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। अब दोस्तों राजू के जैसे बहुत से हमारे छोटे शॉपकीपर्स हैं जो ठेले पे सामान बेचते हैं, दुकानों में खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे मटेरियल यूज़ करें, ठीक है, महंगा बेचें। आप 2 रुपए की जगह 5 रुपए का बेचें, 10 रुपए का बेचें, 10 का सामान 20 में बेचिए, लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, किसी की हेल्थ ना ख़राब हो, किसी की हेल्थ से मत खेलिए। ठीक है 50 रुपए का करिए, जो खाना होगा खाएगा, नहीं पैसे है नहीं खाएगा, खाए तो अच्छी चीज़ खाए, नहीं तो ना खाए। तो जो ये नकली घी नकली तेल बनाने वाले हैं उनके ब्रांड बिल्कुल ना ख़रीदें, ठीक है। तो पीपल स्टॉप्ड ट्रस्टिंग हिम, पीपल यानी कि लोग, स्टॉप्ड यानी बंद किए, बंद किए, लोगों ने बंद किया या बंद कर दिया। ट्रस्टिंग भरोसा करना, भरोसा करना, हिम यानी उस पर, तो उस पर लोगों का भरोसा ख़त्म हो गया, यानी लोगों ने भरोसा करना बंद किया। राजू फेल्ट अशेम्ड, तो राजू फेल्ट का मतलब महसूस किया या एहसास हुआ, राजू महसूस किया शर्मिंदगी, राजू को बहुत शर्मिंदगी हुई। ही लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट एंड कस्टमर्स, और उसने क्या किया, उसने खो दिया। देखिए आज इस लालच में उसने खो दिया, क्या खो दिया, उसका सम्मान। देखिए सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, तो उसने अपने सम्मान को खो दिया जो उसको लोग देते थे। एंड कस्टमर्स, और ग्राहकों को भी, और ग्राहकों को भी, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, जस्ट यानी सिर्फ, सिर्फ, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, ऑफ यानी के,
उसके लालच, यानी उसके लालच की वजह से, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच, तो उसके लालच की वजह से आज ये हुआ दोस्तों कि उसने अपने कस्टमर को भी खो दिया और साथ ही लोगों का सम्मान भी उसके प्रति ख़त्म हो गया। तो क्या मोरल निकलता है राजू की स्टोरी से? दोस्तों मोरल निकलता है कि अर्निंग मनी इज़ नॉट रॉन्ग। अर्निंग यानी कमाना, अर्निंग का मतलब क्या होता है, कमाना, ठीक है ना, कमाना, मनी यानी पैसा, तो पैसा कमाना इज़ है, नॉट यानी नहीं, और रॉन्ग का मतलब गलत, तो पैसा कमाना गलत नहीं है, बट ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल। लेकिन ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी इज़ है, द मोस्ट यानी सबसे, वैल्यूएबल कीमती, ईमानदारी सबसे अधिक है या सबसे ज़्यादा कीमती है, थिंग यानी चीज़, तो ईमानदारी सबसे कीमती चीज़ है। नेवर चीट पीपल टू मेक मोर प्रॉफिट। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। चीट का मतलब होता है धोखा देना, चीट का मतलब क्या होता है, धोखा देना, तो कभी भी धोखा न दें लोगों को, पीपल यानी लोगों को, टू यानी को, मेक यानी बनाना, तो बनाने के लिए, मोर प्रॉफिट यानी अधिक फ़ायदा, अधिक लाभ, इसको लाभ कहते हैं, अधिक लाभ यानी ज़्यादा फ़ायदा पाने के लिए कभी भी ऐसा ना करें। तो इससे मोरल क्या निकला कि अर्निंग मनी इज़ नॉट रॉन्ग, पैसा कमाना गलत नहीं है, बट ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, लेकिन ईमानदारी सबसे ज़रूरी चीज़ है। नेवर चीट पीपल टू मेक मोर प्रॉफिट, कभी भी ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में लोगों को धोखा ना दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी और बहुत अच्छी स्टोरी थी दोस्तों। टाइटल था एक लालची समोसे वाला। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।